गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। बात की जा रही ईवीएस पेडागोजी की और इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वह रहेगा आपका स्थानीय पर्यावरणीय समस्याएं एंड समाधान को लेकर के। इसमें हम डिस्कस करेंगे आखिर वो कौन कौन सी स्थानीय पर्यावरणीय समस्याएं हैं जो बालक के अधिगम को प्रभावित करती हैं। ओके, क्योंकि आपके इन समस्याओं से डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछे जाएंगे कि वो कौन कौन सी समस्याएं हैं। ठीक है ना। तो बात करेंगे सबसे पहले स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं से तात्पर्य उस व्यवधान से है जो बालक के अधिगम को प्रभावित कर रहा हो, जिससे बालक का सीखना प्रभावित हो रहा हो। ओके, इसके अंतर्गत शिक्षक, बालक और वातावरण सभी को शामिल किया गया है, क्योंकि आपके शिक्षक के द्वारा शिक्षण संबंधी बहुत सारी समस्याएं देखी जाती हैं, वहीं आपके विद्यार्थी संबंधी बहुत सारी समस्याएं देखी जाती हैं। ऐसे ही आपके वातावरण संबंधी बहुत सारी समस्याएं देखी जाती हैं जो बालक के अधिगम को प्रभावित करती हैं। इन तीनों का समग्र अध्ययन करके हम बालक के अधिगम में उत्पन्न होने वाली जो कठिनाई है उसको दूर कर सकते हैं। ओके, इसलिए जरूरी है कि हम पहले क्या अध्ययन करें, बालक के जो अधिगम में उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं, ठीक है ना, या बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाली जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानें। तो वो समस्याएं आखिर कौन कौन सी हैं। पहला है आपका शिक्षण संबंधी समस्या। इसके अंतर्गत आपका दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है, जो बालक का स्तर है, जो बालक की रुचि है, बालक की जो मानसिक क्षमता है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम का चुनाव किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, बालक के स्तर, बालक की रुचि और बालक की मानसिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए अगर हम पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं करते हैं तो वो पाठ्यक्रम किस तरीके का हो जाएगा, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम कहलाएगा। क्योंकि बालक क्या है, बालक यहाँ सीख नहीं पाएगा और बालक यहाँ रुचि नहीं लेगा, क्योंकि वो उसके स्तर का ही नहीं है। इसलिए नेक्स्ट है आपका दोषपूर्ण शिक्षण विधि। शिक्षण के दौरान प्रस्तुतिकरण का तरीका गलत होगा तो बालक कभी भी रुचि नहीं लेगा। अध्यापक जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जिस विधि से पढ़ा रहे हैं, अगर उसके प्रस्तुत करने का तरीका प्रॉपर नहीं होगा, उन्हें सरल से जटिल की ओर जाना चाहिए। अगर वो वहीं पर प्रस्तुतिकरण उनका जटिल से सरल की ओर होगा तो बालक कभी भी क्या है, रुचि नहीं लेगा। तो इस तरीके की जो शिक्षण विधियां हो जाएंगी वो कैसे हो जाएंगी, दोषपूर्ण हो जाएंगी, जो आपके क्या शिक्षण संबंधी समस्याओं के अंतर्गत गिनी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। प्रस्तुत करने का तरीका, शिक्षक का व्यवहार, ये सारी चीजें क्या है, आपके शिक्षक का व्यवहार पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे बच्चा क्या होगा, बच्चा रुचि लेगा, बच्चा सीखेगा। ठीक है ना। अगर ये सब पॉजिटिव नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, आपके समस्या बन जाएगी शिक्षण में। बच्चे सीखेंगे नहीं, बच्चे रुचि नहीं लेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या है, हो जाएगी आपकी शिक्षण संबंधी समस्या बन जाएगी। नेक्स्ट है आपका शिक्षकों का अभाव। शिक्षकों का अभाव भी क्या है, एक समस्या बन जाती है। एक ही अध्यापक है, वो हर सब्जेक्ट को उतनी ही मतलब आपके वैल्यू दे करके उतनी ही अच्छी तरीके से क्या है नहीं पढ़ा सकता, जिस सब्जेक्ट को वो, जिसमें वो अपने सब्जेक्ट में कमांड रखता है। ठीक है ना। वो अपने सब्जेक्ट को तो अच्छे से पढ़ा सकता है, लेकिन शिक्षकों के अभाव के कारण अगर वो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है तो शायद वो उतने अच्छे तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए क्या हो जाती है, ये भी आपके शिक्षण में समस्या बन जाती है। ठीक है ना। तो बच्चे क्या करेंगे, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं तो बच्चे उसमें क्या रुचि नहीं लेंगे। ठीक है ना। जब रुचि नहीं लेंगे तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। तो ये भी एक शिक्षण संबंधी समस्या बनती है। नेक्स्ट है आपका गृह कार्य की अधिकता। अगर आप अधिक गृह कार्य दे देंगे जो बच्चे में क्या बाधा बन जाती है, बच्चे उसे बोझ समझने लगते हैं, तो ये भी क्या हो जाती है, एक शिक्षण संबंधी समस्या। बच्चे रुचि ही नहीं लेते हैं, बच्चे सीख ही नहीं पाते हैं, उन्हें तो बस क्या है, बोरियत सी लगती है कि हाँ ये तो इतना सारा है, ये करना है, तो विदाउट इंटरेस्ट वो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये भी क्या है, एक आपकी शिक्षण संबंधी समस्या है। और जैसे कि हमने बात की है कि प्राथमिक स्तर पर जो आपके अध्यापक हैं वो बच्चों को किस तरीके का गृह कार्य दें, अंश के रूप में गृह कार्य दें। किस रूप में देना चाहिए, अंश के रूप में देना चाहिए, आंशिक रूप से दें, ताकि बच्चे का क्या होना चाहिए, वहाँ पर स्वाध्याय की हैबिट डेवलप कर रहे हैं। ठीक है ना। हम बच्चे को बर्डन नहीं दे रहे हैं, हम बच्चे में स्वाध्याय की हैबिट डेवलप कर रहे हैं। इस तरीके का गृह कार्य होना चाहिए। तो ये आपकी क्या थी, शिक्षण संबंधी समस्याएं थी। वहीं आपकी क्या है, शिक्षार्थी संबंधी समस्याएं।
अर्थात शिक्षार्थियों में किस तरीके की समस्याएं देखी जाती हैं, आपके यहाँ से भी क्वेश्चंस क्या है बन जाते हैं। तो बालकों का गृह कार्य करके ना लाना किस तरीके की समस्या है, शिक्षार्थी संबंधी समस्या है। बालकों का कक्षा से भाग जाना, इस तरीके की समस्याएं बच्चों में देखी जाती हैं। कक्षा कार्य में बालक का पिछड़ जाना, ठीक है ना, बालकों की अनुशासनहीनता, बालकों का कक्षा में देरी से आना, कुछ बालकों द्वारा अन्य बालकों को तंग करना, कक्षा में चोरी करना, इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो बालकों में देखी जाती हैं, ठीक है ना। तो ये जो समस्याएं हैं वो किस तरीके की समस्याएं हैं, आपकी शिक्षार्थी संबंधी अर्थात बच्चे में ये समस्याएं देखी जाती हैं। अब क्या करें अध्यापक, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों का पता लगाएं और उसके साथ क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे, ठीक है ना। ये आपकी होती हैं शिक्षार्थी संबंधी समस्याएं, इस तरीके की हैं जिन्हें आपको क्या है थोड़ा सा मेंशन करके चलना है। ओके, नेक्स्ट है आपका वातावरण संबंधी समस्याएं। वातावरण संबंधी समस्याओं से तात्पर्य है कि वो सारी समस्याएं जो आपकी क्या है, आपकी शिक्षक और विद्यार्थी के अलावा जो आपकी समस्याएं हैं वो किस में इंक्लूड हो जाती हैं, आपके वातावरण में संबंधी समस्याओं में शामिल कर ली जाती हैं। जैसे बच्चे के अभिभावक से रिगार्डिंग, जैसे बच्चे के परिवेश से रिलेटेड, बच्चे के को करिकुलम एक्टिविटीज से रिलेटेड, ये सभी जो समस्याएं हैं वो वातावरण संबंधी समस्याओं में शामिल की जाती हैं। जैसे कि प्रदूषित वातावरण में विद्यालय का होना, आपका विद्यालय जहाँ है, ठीक है ना, वहाँ का आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है, आपका शोरगुल भरा है, ठीक है ना, बहुत बुरी बुरी बदबू आ रही है, अच्छा नहीं है, शोरगुल हो रहा है, अननेसेसरी की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये जो आपका प्रदूषित वातावरण विद्यालय होगा तो बच्चा क्या है, रुचि नहीं रखेगा, ठीक है ना, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा और बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा। ये आपकी किस तरीके की समस्याएं आ जाती हैं, ये आपके वातावरण संबंधी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट है आपका पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सही समय पर संचालन न होना, ठीक है ना। जैसे कि बच्चे को हम क्या साइंस पढ़ा रहे हैं लेकिन हम उसे लैब में सही समय पे सही प्रयोग करना सिखाएं, तो हम क्या करते हैं एग्जाम के दौरान, ठीक है ना, पूरे साल भर कुछ नहीं, हम क्या कर रहे हैं एग्जाम के दौरान बच्चे को लैब ले जाते हैं और लैब में जा कर के चीज़ों को सिखा रहे हैं। तो ये इसका सही समय नहीं है, बल्कि हम उसी समय में बच्चे को सिखाना चाहिए जिस समय हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक हमें क्या करना चाहिए, उनका एक्सपेरिमेंट बच्चे को सिखाना चाहिए। तो ये होता है सही समय पर संचालन क्रियाओं का। लेकिन यहाँ पर जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, यहाँ पर अगर इस तरीके का सही आपका संचालन नहीं होगा तो ये भी जो आपकी हैं वो वातावरण संबंधी समस्याओं के रूप में क्या होती है, उभर कर सामने आती है, ठीक है ना। जैसे कि आपकी लाइब्रेरी को ही ले लीजिए, पुस्तकालय को नहीं खोलना, बच्चे को आवश्यकता है आज किताबों की, लेकिन आपने कब दिया उसको, एग्जाम के समय दिया। तो इस तरीके का जो एनवायरनमेंट होता है ये भी क्या होती है, बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती है, ठीक है ना। बच्चे का अधिगम क्या हो जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा। इस तरीके की समस्याएं क्या होती हैं, आपकी वातावरण संबंधी समस्याएं बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती हैं। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।